जय हिंद साथियों, नमस्कार। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग 1 से लेकर के 1000 तक 1 to 1000 संख्याओं के स्क्वायर्स निकालना सीखेंगे। स्क्वायर्स निकालने के लिए बेहद जरूरी चीज क्या होती है कि आपको एटलीस्ट 40 तक के स्क्वायर्स याद हों। 40 तक के स्क्वायर्स नहीं भी याद हैं तो आपको 25 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए। देखिए, ट्रिक 1 से लेकर भी हर एक की होती है, लेकिन अगर आप कुछ बेस स्क्वायर्स याद करके रखेंगे तो आपको बड़ी सहूलियत हो जाएगी स्क्वायर्स में ट्रिक्स लगाने के लिए। स्क्वायर्स निकालने की बहुत सारी ट्रिकें मार्केट में अवेलेबल हैं, प्रचलित हैं। आप ऐसी ट्रिक सीखिए जिसका इस्तेमाल आप सभी प्रकार की संख्याओं के साथ कर सकते हैं। दोस्तों, जो हम लोग मैथमेटिकल ट्रिक्स सीखते हैं वो कहीं ना कहीं क्षणभंगुर होती हैं। जैसे हमने आपको अभी अभी कोई ट्रिक सिखाई या आपके मोबाइल में जो रील्स चलती हैं वहाँ आपने कोई ट्रिक सीखी, तो देन एंड देयर वो आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, आपको समझ में भी आ जाती है। एट ए टाइम आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो आप यूज़ भी कर पाते हैं कंफर्टेबिलिटी के साथ। लेकिन अगर आप 8-15 दिन बाद या महीने 2 महीने बाद आपको ज़रूरत पड़ती है आपके क्वेश्चंस में उस ट्रिक को लगाने के लिए, तो कहीं ना कहीं आप वो ट्रिक भूल गए होते हैं, या जब तक वो ट्रिक आपको रिमाइंड में लाने में टाइम लगता है तब तक में आप कोई क्वेश्चंस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर चुके होते हैं। तो इसलिए जो भी आप सीखें उसको कॉन्सेप्ट के तहत सीखें, तभी वो ट्रिक आपके लिए बेनिफिशियल होगी। ट्रिक जानना और ट्रिक का इस्तेमाल करना, ये दोनों अलग अलग बातें होती हैं मेरे प्यारे छात्रों। तो हमें ट्रिक सिर्फ जानना नहीं है, हमें वो ट्रिक सीखनी है जिन्हें हम एग्जाम में, जिन्हें हम हर समय अपने क्वेश्चंस में, मैथमेटिकल क्वेश्चंस को बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए धीरे धीरे करके हम एक एक करके कुछ ट्रिक्स की बात करते हैं। जैसे अगर हम छोटी छोटी संख्याओं की बात करें तो उन छोटी संख्याओं में ट्रिक लगाने का, स्क्वायर निकालने का अलग तरीका होता है। वो कुछ ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि जैसे मान के चलिए कि हमें 27 का ही निकालना है। मैंने क्या कहा कि आप इनको याद कर लीजिए, याद कर लेंगे तो आपके लिए ये बेनिफिट रहेगा। अब यहाँ देखिए क्या करते हैं, यहाँ से 20 से इसको बांट देते हैं। इस संख्या का स्क्वायर कितना होता है? 49। इस संख्या का स्क्वायर कितना होता है? 4। ठीक है, अब इन तीनों संख्याओं का बेटा मल्टीप्लाई कर दीजिए, तीनों संख्याओं का। 7 में 2 का करेंगे 14, 14 में 2 का करेंगे तो 28। उस 28 को बेटा ऐसे लिखना है, इस प्रकार से। लास्ट में एक डिजिट छोड़ देना है मेरे प्यारे छात्रों, राइट साइड में एक डिजिट छोड़ना है। अब इसको जोड़ देना है आपस में, तो ये 9 हो गया, ये 8 4 12 हो गया, और ये 4 2 6 और 1 7। पूरा पढ़ना है 729 आपका 27 का स्क्वायर। पर मैं आपको आगाह करता हूं कि छोटी संख्याओं के लिए अब आपने जितने समय में ये ट्रिक लगाई उतने समय में जिसको याद है वो याद करके आपसे एक कदम आगे हो जाएगा। इसलिए हमें ट्रिकें वहां लगानी चाहिए जहां उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आई बात समझ में? तो 40 तक के स्क्वायर्स आप मेरी सलाह पर याद कर लें तो आपके लिए वो बहुत बेनिफिट वाला सौदा होगा। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, आइए हम आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर्स निकालने के इस दौर में थोड़ा आगे चलते हैं। कुछ संख्या, जैसे इसका अभ्यास मैं करवा देता हूं आपको। जैसे कि मान के चलिए कि हमें 79 का स्क्वायर करना है, तो इस ट्रिक का मैं आपको अभ्यास करा देता हूं। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करिए, इन तीनों का मल्टीप्लाई करिए, तो 9 इंटू 7 63। 63 का दुगना होता है 6, और क्या बचा? 6 और 6 12। 63 का दुगना 126। अंतिम से एक डिजिट हमने छोड़ रखा था, 1 का 1, 8 और 6 14, 9 2 11 1 12, 4 1 5 और 1 6। आपका आंसर होगा 6241। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों। और देखिए कि जैसे कि मुझे, आप समझिए कि 67 का स्क्वायर करना है मेरे प्यारे छात्रों। किसका स्क्वायर करना है? 67 का स्क्वायर करना है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36,
और इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्यारे छात्रों कितना होगा, 7 इंटू 6 42, 42 इंटू 2 84। यहाँ पर हम लोग 84 ऐसे लिखेंगे, इनको जोड़ लेंगे, 4 और 4 8, 8 और 6 14, 3 और 1 8, तो 4489 हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए और क्वेश्चंस देखते हैं, और क्वेश्चंस देखते हैं। अब यही वाली जो ट्रिकें हैं इनको हम रिलेशनल ट्रिक के साथ ट्रीट करके देखते हैं। रिलेशनल ट्रिक क्या होती है, जैसे कि हम एक बेस क्रिएट कर लेते हैं। बेस क्या होता है 50 का, बेस क्या होता है 50 का होता है, ठीक है। अब अगर मान के चलिए कि हमें 42 का स्क्वायर निकालने की आवश्यकता है। 50 का स्क्वायर कितना होता है मेरे प्यारे छात्रों, आप कहेंगे सर 2500 होता है। अब आप ये देखिए कि 50 से ये 42 कितना कम है। ये इतनी शानदार मेथड है 2 अंकों की संख्या के लिए कि आपको मजा आ जाएगा। 50 से 42 कितना कम है, 8 कम है। तो इस 25 में, ये बेस हो गया इसका, इस 25 में आप 8 कम कर दीजिए तो आ जाएगा 17। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, 17। अब जितना कम है उसी का कर दीजिए स्क्वायर। कितना कम था, 8, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। तो जब आप एक बार इसका अभ्यास कर लेंगे तो ये 2 से 3 सेकंड में आप स्क्वायर्स निकाल पाएंगे 50 के कंपैरिजन से। और भी ट्रिकें होती हैं, बहुत सारी ट्रिकें सीख के क्या करेंगे, जो आपको आती है उसका बार बार अभ्यास करिए तो आप इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि मान के चलिए हमें 47 का स्क्वायर जनरेट करना है। किसका, 47 का। तो ये 50 से देखिए कितना कम है। आप कहेंगे सर ये 50 से 3 कम है, तो 3 का पहले तो स्क्वायर कर दीजिए आप। तो 3 का स्क्वायर डबल डिजिट में लिखना है तो 09। अब अगर ये 50 से 3 कम है तो इस 25 में 3 आप कम कर दीजिए। तो जब आप 25 में 3 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2209। यही आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे छात्र। बात समझ में आ रहा है। तो 50 से कंपेयर इतना आसान है कि आप यकीन ही नहीं करोगे। अब यहां पर देखिए, अगर मान के चलिए मुझे 49 का स्क्वायर क्रिएट करना है, टाइमर लगा लो, 3 सेकंड से कम समय लगेगा। 50 से 1 कम, 1 का स्क्वायर 01, 25 में 1 कम कर दिया तो 2401 आपका आंसर। 2 सेकंड भी नहीं लगे। जैसे देखो, हमने 41 का स्क्वायर निकालना है, 50 से 9 कम तो 81, और 25 में अपन ने 9 कम कर दिया तो 16 आ गया आपका, ये आंसर हो गया। अगर आपने इसका अभ्यास कर लिया तो 5 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको इस सवाल को डील करने में, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 50 के आगे चलते हैं। 50 के आगे चलेंगे देखिए, पचास अपना बेस तो रहेगा। अगर मान के चलिए मैं 53 के स्क्वायर की बात करता हूं आपसे, है ना, तो आप ये देखिए कि ये 50 से कितना अधिक है। आप कहेंगे सर 3 अधिक है, तो जितना अधिक है उसका स्क्वायर डबल डिजिट में लिख लीजिए। कम था तो घटा रहे थे, अधिक है तो जोड़ेंगे। 50 से कितना अधिक है, 3 अधिक है, तो 25 में 3 जोड़ेंगे। 50 के स्क्वायर का बेस 2500 है, तो 25 में आप 3 जोड़ देंगे सर 2809। मजा आ गया, है कि नहीं। अब जैसे देखिए, आपने 55 का स्क्वायर करना है, 5 का तो अलग से बताऊंगा मैं, 56 का स्क्वायर करना है। तो ये देखिए कि 50 से कितना अधिक है। आप कहेंगे सर ये 6 अधिक है, तो 6 का तो पहले स्क्वायर मारिए, 36 हो गया। अब 25 में 6 जोड़ दीजिए तो आप कहेंगे सर 31। बस खत्म, कुछ खेल ही नहीं है इसमें।
इतना आसान है किससे कंपेयर करना, 50 से। लेकिन जब 50 से कम और 50 से ज़्यादा की दूरी बढ़ने लगेगी ना मेरे प्यारे छात्रों, तो ये कठिन होता चला जाएगा। तो जब ये कठिन हो जाए तो अपन को क्या करना है, अपन को जो हमने बेसिक मॉडल बताया था, बेसिक मॉडल का सहारा लेना है। इसके बावजूद भी जैसे कि मान के चलिए, देखिए यहाँ पर मैं अगर समझिए 67 का स्क्वायर निकालना चाहता हूँ, 50 से कितना ज़्यादा है मेरे प्यारे छात्रों, तो ये 50 से 17 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 17। तो पहले तो आप 25 में 17 जोड़िए। कैसे जोड़ेंगे 17, 25 और 7 32 और 10 42। 25 और 17 कितना हो गया, 42 हो गया। अब 17 का स्क्वायर ऐसे करना है आपको 289, मतलब हमें आखिरी में 2 डिजिट क्या करनी है, आखिरी में हमें 2 डिजिट बचा के रखनी है। अब इसको आपस में जोड़ देना है, जो बचेगा कैरी है ना, ये 4489, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो कठिन ये भी नहीं, लेकिन इसका क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कैलकुलेशन प्रैक्टिस जो आपके दिमाग में चलती है उसका इसमें सहारा लेना है। देखिए ना, जैसे कि मान के चलिए कि मैंने 69 का क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है मेरे प्यारे छात्र। 69 50 से कितना ज़्यादा है, आप कहेंगे सर 19 ज़्यादा है ना। तो आप 25 में 19 जोड़िए ना, 25 और 20 45 में एक कम, यानी कि 44। 25 में 19 जोड़ेंगे तो 40, और 19 का स्क्वायर कितना होता है ये आपको याद होना चाहिए, 361। यहाँ 6 7 और ये आपका आंसर हो गया 4761। तो बहुत आसान है ये, 3-3 सेकंड में आप इनको 50 से कंपेयर करके उड़ा सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है। और दूर गए तो हमने देखा भाई, अगर हमने 79 का स्क्वायर करना है, किससे स्क्वायर करना है, 79 का स्क्वायर करना है, तो 50 से बहुत ज़्यादा दूर है, 29 दूर है। आप कर सकते हैं, 29 दूर है तो भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसको 100 से कंपेयर करेंगे तो शायद ज़्यादा आसान हो जाए। चॉइस योर्स, मैं 100 से कंपेयर करके भी बता दूंगा। 79 का अगर आपको स्क्वायर करना है तो आप ये देखिए कि ये 50 से कितना ज़्यादा वैल्यू है, तो आप कहेंगे सर ये तो 29 ज़्यादा है। 50 से कितना ज़्यादा है, ये 29 ज़्यादा है। तो 25 में 29 ऐड कर दीजिए, तो 25 में 30 ऐड करेंगे तो 55 होगा, 55 से एक कम 54। ये जोड़ने और घटाने की भी ट्रिक है। और 29 का जो स्क्वायर होता है वो 841 होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ से एक, ये 4 8 4 12, 5 और 1 6, तो 6241 इसका आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए, और अगर नहीं पता है तो आज से पता कर लीजिए। अब मैंने कहा था इन्हीं चीज़ों को मैं 100 से कंपेयर करके बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने 98 का स्क्वायर करने के बारे में आपको बताना चाहा, 98 का स्क्वायर कितना होगा। तो 98 का स्क्वायर किस बिहाफ पर आप डील कर पाओगे, 98 का जो स्क्वायर है वो 100 से कंपेयर करेंगे। अपन किससे कंपेयर करेंगे, 100 से बेटा कंपेयर करेंगे। 100 से कंपेयर किया तो हमने पाया कि ये कितना कम है 100 से, आप कहेंगे सर ये 2 कम है। तो 100 से ये जितना कम है उतना इसमें और कम कर दीजिए। जैसे कि ये 100 से 2 कम है तो 98 में 2 कम और कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 96। और जितना कम है उसी का स्क्वायर करिए तो ये हो जाएगा 9604। बात कम समझ में आई आपको। जैसे कि मान के चलिए कि अपन को 92 का स्क्वायर करना है मेरे प्यारे बच्चों। 92 100 से कितना कम है, आप कहेंगे सर 8 कम है। जब 8 कम है तो इसी 92 में 8 और कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 84, और 8 का कर देंगे स्क्वायर तो हो जाएगा 64, यानी 8464 इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, जवाब हो जाएगा। आप और ट्राई करिएगा, अपने से ट्राई करिएगा, मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं। अब समझिए 88 का अगर अपन को स्क्वायर करना है तो अपन को इसको कैसे डील करना होगा, ये देखना है ये कितना कम है 100 से। तो आप कहेंगे सर 12 कम है, 12 कम है, इसमें और 12 कम कर दीजिए आप। इसमें जब आप और 12 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 76 हो जाएगा। और 12 का स्क्वायर बड़ी चतुराई से इस्तेमाल करेंगे, ऐसा अभी अभी आपको मैंने तरीका बताया था ना, लास्ट में 2 ही डिजिट स्क्वायर की लिखनी है। ये हो गया 7 7 4 और 4। तो इस प्रकार से इन कभी भी संख्याएं
50 से तुलना करनी है तो 50 से करिए, 100 से तुलना करनी है तो 100 से करिए। बाकी आपको मल्टीप्लाई मेथड भी मैंने आपको सिखा दिया है। लेकिन इन तमाम ट्रिकों के मोह माया जाल में अपन को फंसना ही नहीं है। आपको फ्लेक्सिबल रहना है, जब जैसा तब तैसा। आप अपने आप को 1-2 दिन के साथ टाइम दे करके इसमें उसके रूप में ट्रांसफॉर्म कर लीजिए, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। आइए 100 के पार चलते हैं। चलो भाई 100 के पार, 100 के पार गए, 107 का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। तो मेरे प्यारे छात्रों, ये 100 से कितना ज़्यादा है? आप कहेंगे सर 7 ज़्यादा है। तो जब ये 7 ज़्यादा है तो इसमें 7 और जोड़ दीजिए आप, तो आप कहेंगे सर 114। कितना हो गया? 114 हो गया। जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर करिए। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। दैट्स इट, बात खत्म। इतना सिंपल है ये। अब देखिए, जैसे मुझे मान के चलिए 112 का स्क्वायर करना है। अब ये देखिए कि ये 100 से कितना ज़्यादा है। आप कहेंगे सर ये 100 से तो 12 ज़्यादा है, तो इसमें 12 और जोड़ दीजिए। इसमें 12 जोड़ देते हैं तो 124 हो जाता है। अब 12 का स्क्वायर चतुराई के साथ इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि 3 डिजिट में चला गया है ना, 144। बस बात खत्म। 12544, केवल इतना आंसर होना है। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आपको डील करना है। अब बड़ी संख्या आ गई। बड़ी संख्या आ गई कौन सी? 198। 198 का स्क्वायर लगाना है आपको। 100 से तो सर बहुत ज़्यादा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो किस बात का डर है? ये किसके क्लोज है? आप कहेंगे सर ये तो 200 के क्लोज है, तो हम लोग 200 से इसको कंपेयर कर लेंगे। अब यहां पर स्टार्ट हो जाता है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले ये देखिए कि ये 200 से कितना कम है। आप कहेंगे सर 2 कम है, तो पहले तो 2 का कर लो आप स्क्वायर भैया। 2 का स्क्वायर किया तो 0,4 इसको साइड में पड़ा रहें, ये बाद में काम में आने वाला है। ठीक बात है। अब यहाँ देखो, अपन को बहुत सिंपल सा इसमें लॉजिक क्रिएट करना है। ये कितना कम है? ये 2 कम है। ये कितना कम है? 2 कम है। तो इसमें से 2 कम करिए, तो ये कितना हो गया? 196 मल्टीप्लाई बाई, किससे कंपेयर कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं हम लोग 200 से, तो 200 डिवाइड बाई 100, नीचे हमेशा 100 का डिवाइड होगा। बराबर बात है। ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इसका 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 × 2 12, 38 और 1 39, और ये अपना 0,4 चल ही रहा था, ये फाइनल आंसर हो जाएगा 39204। यानी कि आप जिससे कंपेयर करते हैं उसी का मल्टीप्लाई करना है बची हुई संख्या में, और डिवाइड हमेशा 100 से करना है। कम समझ में आया आपको? जैसे मान के चलो मैं 197 का निकालना चाहता हूं, तो बेटा 197 किसके क्लोजेस्ट है? 197 200 के क्लोजेस्ट है। तो ये देखिए ये 200 से कितना कम है? आप कहेंगे सर 3 कम है। तो पहले तो 3 का स्क्वायर साइड में लिख के फुर्सत हो लो। 3 का स्क्वायर साइड में लिख के फुर्सत हो लो पहली फुर्सत में। अब क्या करो कि इसमें 3 कर दो कम, तो ये हो जाएगा 194। अब इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है 200 का और भाग करना है 100 का। ये मत भूलिएगा। पिछले सवालों में क्यों नहीं मैंने भाग और गुणा किया था? क्योंकि तुलना भी 100 से थी और भाग भी 100 से करना था, तो 100 से 100 कट जाते तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रिक यही थी वहां पर भी। लेकिन जब हम लोग दोनों तरफ ऊपर और नीचे 100 से डिवाइड करते तो फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल 0 से 0 गया, यहां मल्टीप्लाई किया तो 4 दूनी 8, 19 × 2 38, और ये अपना 0,9 चल ही रहा है। ये अपना फाइनल आंसर हो गया। किसी भी नंबर में जाना है, कितनी भी बड़ी संख्या है, आप इस मेथड का, इस टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे कहाँ बढ़ते हैं? हम लोग देखते हैं
187 का अपन को स्क्वायर करना है मेरे प्यारे छात्रों। किसका स्क्वायर करना है? 187 का स्क्वायर करना है। अब ये कितना कम है? 13 कम है। कितना कम है? 13। तो अब हम लोग 13 का स्क्वायर बाद में इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि अब 13 में 3 डिजिट है और हम स्क्वायर में कितने डिजिट यूज करते हैं? 2 ही डिजिट, तो बाद में दिक्कत हो सकती है ना। चाहो तो लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 13 का स्क्वायर होता है 169, लेकिन हमें केवल 69 यूज करनी है, एक इधर कैरी हो जाएगा। क्लियर है? अब इसमें 13 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 4, ये भी 4, 13 घटाना है, ये 4 और इसमें 1 घटाएंगे तो ये 7। ये कितना होगा? 7 होगा, है ना बच्चों? ये 7 होगा और ये अपना 1 ही रहेगा। अब मल्टीप्लाई तुलना 200 से हो रही है तो वो करना तो भूलना ही नहीं है, डिवाइड बाई 100। अब ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको पता है 0 से 0 कट जाता है तो यहाँ आप 1-2 सेकंड बचा सकते हो, क्योंकि 200 से तुलना है तो दुगना कर दो, 300 से तुलना है तो तिगुना कर दो, 400 से तुलना है तो 4 गुना कर दो। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे ट्रीट करते हैं। अब 2 का कर दो मल्टीप्लाई इसमें, तो 2 चौके 8 और 17 दूनी 34, 169 का इसमें लगा दो जोड़, ऐड कर दो। ऐड कर दोगे तो कितना होगा? 9, 6, 8, 1, 9, 4, 3, 34969, ये आपका आंसर हो जाएगा 187 का स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों। अब देखिए, अगर आप लोगों को 218 का स्क्वायर बनाने का कहा जाए तो अब ये 200 से ज्यादा है मेरे प्यारे छात्रों। कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है। तो 18 इसमें और जोड़ दो, और जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 236, और 18 का कर दो स्क्वायर, वो बाद में काम में आएगा, 289। पहले क्या करना है? हम लोग तुलना कर रहे हैं 200 से। अब मैंने बताया था जो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो इसको पहले दुगना करेंगे। दुगना करेंगे तो 23 इंटू 46 और 1 47, 6 दूनी 12, आप अपने हिसाब से कर लें। इसमें 289 ऐसे ऐड करना है, 89 हमें आखिरी में चाहिए। 9 ये हो गया, 8 ये हो गया, 4 ये हो गया, 7 ये हो गया, 4 ये हो गया, 47489 आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ रही मेरे प्यारे छात्रों? अब देखो, मैं कोई भी नंबर ले सकता हूं, जैसे कि मैंने लिया 497 का अपन को करना है स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों। 497 का स्क्वायर करना है तो ये देखिए, ये 500 से कितना कम है? तो ये 500 से 3 कम है। कितना कम है? 3 कम है। ठीक है, तो इसमें 3 और कम कर दिया तो 494 हो गया। 3 का स्क्वायर 09, डबल डिजिट चूंकि यूज करना है, चूंकि तुलना 500 से है इसलिए अपन मल्टीप्लाई भी 5 से करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, 5 का इसमें अपन ने किया मल्टीप्लाई, तो 5 चौके 20, 5 नम 45 और 2 47, और 5 चौके 20 और 4 24, और ये 09 डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि हमें डबल डिजिट तो चाहिए। ये अपना बेटा आंसर हो गया 247009। क्लियर है? अब देखिए कि अगर हम मान के चलिए कि 517 का स्क्वायर करने की प्रयास करते हैं तो क्या करना पड़ेगा? जाहिर सी बात है, ये 500 से कितना ज्यादा है? आप कहेंगे सर ये 500 से 17 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 500 से ये 17 ज्यादा है। तो 17 ज्यादा है तो क्या दिक्कत है? 17 और जोड़ दीजिए। जब आप 17 और जोड़ देंगे इसमें तो ये हो जाएगा 534, और 17 का स्क्वायर अपन को 289 यूज करना है बाद में। ठीक बात है, चूंकि तुलना 5 से हुई है तो मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे अपन? 5 से। यहां 5 चौके 20, 15 और 2 17, 25 और 1 2670 आ गया। 5 चौके 20, 15 2 17, 25 और 1 26, ये 289 स्मार्टनेस के साथ यूज करेंगे ऐसे। तो ये 9 होगा, ये अपना 8, ये अपना 2, ये अपना 7, ये अपना 6 और ये अपना 2। तो ये फाइनल 26, 72 और 89 इसका आंसर हो जाएगा। किसी भी संख्या का
1000 तक किसी भी संख्या का आप स्क्वायर निकालिए। जैसे कि आपको निकालना है 826 का स्क्वायर, 826 का स्क्वायर। तो भाई 800 से ये कितना ज़्यादा है? आप कहेंगे 26 ज़्यादा है, 26 और जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 852। 26 का स्क्वायर होता है 676। बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है किससे? 800 से, तो 8 का कर दिया मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करते ही 8 दूनी 16, 40 और 1 41, 64 और 4 68। यहाँ अपन 676 ऐसे यूज़ करेंगे। ये 6, ये 7, ये 12, ये 2, ये 8 और ये 6, 682276। ये अपना क्या होगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। क्लियर बात है। अब देखिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं और करीब पहुंचते हैं 1000 के, है ना। तो अब देखिए, अगर हमने 913 का स्क्वायर निकालने की कोशिश करी, है ना, 913 का, तो ये 900 से कितना ज़्यादा है? आप कहेंगे सर ये 900 से 13 ज़्यादा है, और 13 ज़्यादा कर दीजिए तो ये हो गया 926। कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 926 बराबर है। अब 13 का स्क्वायर 169 बाद में व्यवस्थित करेंगे। यहाँ ये देखिए, आप किससे तुलना किया? आप कहेंगे सर 9 से। 9 छक्के 54, 9 दूनी 18, 5 23, 2 81 और 2 83। यहाँ से 169 आया, यहाँ से 9, यहाँ से 6, यहाँ से 5, यहाँ से 3, 3 और 8। ये बेटा आपका आंसर हो गया। मेरी बात समझ आ गई। अब अगर मान के चलिए कि कुछ ऐसी संख्याएं आपके पास हैं, जैसे कि मान के चलिए लिखा है 157, अब इसका स्क्वायर करना है। सर ये तो 100 से भी बहुत दूरी पर है और 200 से भी बहुत दूरी पर है, तो अब क्या करें? तो अब कुछ मत करिए ना, अब इसको 50 से कंपेयर करिए, 150 से कंपेयर करिए। बस ध्यान ये रखिएगा, जिससे कंपेयर करेंगे मल्टीप्लाई उसी से करना पड़ेगा डिवाइड बाई 100 के साथ। कैसे? जैसे 157 का अपन को मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या रहता है? सबसे पहले हमारे दिमाग में ये रहता है कि भाई जितना ज़्यादा है 150 से, किससे हम कंपेयर कर रहे हैं? अब 100 से नहीं कर रहे हैं, 150 से। सबसे मत करते रहिएगा, 150, 250, 350 इनसे ही कर सकते हैं आप। कैलकुलेशन मजबूत रखिएगा। लेकिन तो भाई ये 7 ज़्यादा है तो हम 7 और ज़्यादा लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 164। 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है अपना 49। इस्तेमाल करेंगे। किससे तुलना हुई है? सर 150 से हुई है। डिवाइड किससे करते हैं? सर हमेशा 100 से करते हैं। तो यहाँ 0 से 0 गया, 5 से 2 बार, 5 से 3 बार और 2 से 8 और 2 82 बार। 3 का किया मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 8 इंटू 3 24 और ये अपना 49। फटाफट चेक करिए आंसर यही है अथवा नहीं है। अगर यही है तो आप लोग 178 का करके बताइए। 178 का आप करिए। कर लिया मेरे प्यारे बच्चों। अब चलिए, अब समझिए कि मैं एक यूज करता हूं 247। 247 का हमें यूज करना है इसका स्क्वायर। तो ये किसके क्लोजेस्ट है बच्चों? तो ये है 250 के क्लोजेस्ट। 250 से कितना कम है? बोलिए 3 कम है। 3 और कम करिए इसमें, तो ये हो गया 244। 3 का स्क्वायर 0 नो, वो तो एज यूजुअल चलेगा ही चलेगा। अब क्या करिए इसमें आप,
कंपेयर किया है 250 से, यस 250 से कंपेयर किया है। और डिवाइड हमेशा किससे करते हैं? 100 से। तो एक जीरो तो पहले ही चला जाता है। 5 से 5, 5 से 2 और 2 से ये चला गया 122 बार। बहुत आसान है। 5 इंटू 2 10, 60 और 1 61, 610 यहाँ से 09, ये गरीब आ गया अपना। ये अपना फाइनल बेटा आंसर हो गया। तो कभी भी अगर बहुत डिस्टेंस हो जाए 100 में तो 50 वाले वर्जन से आप कंपेयर करिए। जब आप 50 वाले वर्जन से कंपेयर करेंगे तो किसी भी प्रकार का स्क्वायर बहुत कम समय में आप निकाल पाएंगे। लेकिन इसके लिए लगेगी प्रैक्टिस, आप ढेर सारा अभ्यास करिए। एक चीज जो मैं बताना चाह रहा था वो ये थी, किसी भी संख्या के इकाई में अगर 5 है तो छोटी छोटी संख्याओं को आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 5 है यूनिट डिजिट पे, जैसे कि मान के चलिए 75 है, तो कुछ नहीं करना है। ये का 5 का स्क्वायर तो 25 होता ही होता है। जो ये वाली संख्या है इसकी अगली संख्या क्या होती है? 8। इसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका फटाफट से आंसर हो जाता है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। जैसे कि मान के चलिए 35 का अपन को स्क्वायर करना है तो ये एज यूजुअल 25 तो होता ही होता है। इसकी अगली संख्या क्या होती है? 4। इसी में कर दो मल्टीप्लाई तो ये हो गया 1225। कम समझ में आया? तो ये देखो, जैसे कि मान के चलो 85 का स्क्वायर करना है, बराबर है। तो आपको पता है 5 का तो 25 होगा। अब ये वाली संख्या बची, इसकी अगली संख्या 9 में 8 का गुणा कर दो, 7225। एक एक सेकंड में आप इनके क्वेश्चंस आप स्क्वायर्स निकाल सकते हैं। जिनके यूनिट में, हर जगह ट्राई नहीं करना, जिनके यूनिट में 5 होगा वहां ट्राई करना। कहीं भी कर सकते हैं जहां आपका कैलकुलेशन फास्ट हो सकता है। हम तो यहाँ 115 में भी आपसे कहेंगे कि आप कर लीजिए। यहाँ 25 होगा और इसमें बचा 11 की अगली संख्या 12, 12 में 11 132 होता है। अगर आपको याद है तो यहाँ भी यूज़ करिए, अदरवाइज 100 वाली मेथड तो आपके पास है ही। तो उम्मीद करते हैं कि स्क्वायर निकालने के जो कॉन्सेप्ट है वो आपने बहुत बढ़िया तरीके से सीख लिए होंगे। लेकिन ये बढ़िया तब होंगे जब आप इनका अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कैलकुलेशन की कुछ ऐसी ही ट्रिकें, वो बच्चे जो बिगिनर्स हैं जिनको कैलकुलेशन में समस्या आती है, तो मैं हफ्ते में एक दिन आपको प्रोवाइड कराता चलूँगा और आप इसको आगे रिकमेंड करते जाइए। क्लास लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने मित्रों के साथ। साथ में आप अपना व्यू देना ना भूलिए। आप लोग कमेंट करना भूल जाते हैं। किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट करिए, समझ में नहीं आया तो हमें सजेशन दीजिए कि हमें समझ में नहीं आया, हमें और चीज़ें करनी है। तो अगर आपका एक सजेशन मुझ तक पहुंचता है तो हमारा मनोबल और मोरल बहुत अप होता है। तो आपके एक लाइक से, एक कमेंट से, एक शेयर से बहुत सारे लोगों तक ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पहुंचती हैं और हमें भी अच्छा लगता है कि आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ठीक है, आपके रिस्पॉन्स करने से हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है और अगर आप किसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आप बहुत धर्म का काम कर रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं। आप वीडियो देख करके एज यूजुअल निकल जाते हैं तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम लोगों का मोरल डाउन होने वाला होता है। वीडियो अगर आपको जरा सी भी पसंद आती है, थोड़ी सी भी, तो लाइक बटन दबाने में कितना टाइम लगता है, कमेंट में 2 शब्द लिखने में कितना टाइम लगता है। तो आप लोग ये सब करते रहें। ये औपचारिकताएं निभाने से कुछ कनेक्टिविटी बनी रहती है मेरे छात्रों, है ना। आप अगर किसी के फेवर में कुछ कह देंगे, है ना, तो आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा और ना ही मुझे कोई बहुत बड़े धन की लाभ हो जाएगी। एक कनेक्टिविटी है जो हमारे और बीच में, आपके बीच में बनती है, वो बरकरार रहेगी। ठीक बात है। तो आप लोग थोड़ा हम्बलनेस दिखाइए और आगे आइए, अच्छा लगे, जिससे ये कारवां अनवरत इस प्रकार चलता रहे। देखिए, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, बात समझ में आ रही है। हम लोग क्या करते हैं ना, तराजू लेके बैठ जाते हैं। अब उस तराजू में अपने मन माफिक, अपने मन पसंद की चीज़ों के बारे में अपन क्या करते हैं, टिप्पणी करते हैं, तुलना करते हैं, किसी को ए कैटेगरी में, किसी को बी कैटेगरी में रखते हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन जब आपके लिए कोई समर्पण के साथ सामने आता है तो वो तुलना से हट के होता है। मतलब एट ए टाइम अगर वो कुछ दे रहा है तो उस वक्त आप कंपेयर मत करिए, है ना। उस वक्त आप उसको एक्सेप्ट करिए। अगर वो आपके काम का है तो स्वीकार करिए, आपके काम का नहीं है तो आगे बढ़िए। आगे बढ़कर वो चीज़ें आप छांटते जाइए जो आपके काम की हैं। तो इससे आपका जो लेवल है, जो आपकी पर्सनालिटी है, जो आपका व्यक्तित्व है, वो स्ट्रांग होगा। लेकिन अगर आप
केवल और केवल जजमेंटल होते रहेंगे ना, तो आपके व्यक्तित्व में नेगेटिविटी आती रहेगी और ये नेगेटिविटी आपको बहुत लंबे समय तक इंतजार करा सकती है। तो आप लोग बने रहिए, हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देते हैं, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले वीडियो के साथ, ऐसे ही कुछ अच्छी ट्रिकों के साथ, और साथ में आपका जो कोर्स है वो अनवरत चालू है, कोर्स मिलता रहेगा। कोर्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, जिसमें आप बेसिक फाउंडेशन मैथ्स का कोर्स परचेस कर सकते हैं। बहुत कम प्राइस है, MF500 कोड लगाएंगे, कूपन कोड, तो उसमें आपको बेनिफिट भी मिलेगा। चलिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।